बार हम क्वेश्चन पहले ही लिख लिए हैं, ठीक है। तो देखिए अगर अभी जो क्वेश्चन बताया आयत वाला और ये त्रिभुज, ये क्वेश्चन दोनों क्या है, सेम क्वेश्चन है। चाहते हैं ना सेम क्वेश्चन सर मिले ऐसे उड़ा दे, तो ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, ये दोनों क्वेश्चन देखिए 2017 और 2022 में, जब 17 में आया तो कितने बीच में बैक हो गया, 5 साल। 5 साल के बाद देखिए अभी 26 में एग्जाम दोगे, लगभग 4 साल हो ही जाएगा, तो आ भी सकता है या नहीं, तो ज्यादा समय हमें ज्यादा संभावना, अगर ऐसा क्वेश्चन पाइथागोरस प्रमेय से रिलेटेड पूछा तो आयत वाला ज्यादा संभावना। तो ये दोनों ये क्वेश्चन 17 और 2022 में आए हुए क्वेश्चन है, और अभी आयत वाला जो क्वेश्चन कर रहा है बात करेगा जी यही। तो ये दोनों क्वेश्चन सेम है, ध्यान दीजिएगा। सेम क्वेश्चन क्यों है मैं बता रहा हूं, देखिए इनका हल कैसे देंगे। अब तुम लोग से क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बताओ। सेम क्वेश्चन है, ठीक है, बनाओ ऐसे तुम लोग भी, मैं भी बताता हूँ। तो एक समकोण त्रिभुज कर रहा है, तो जल्दी से हम एक समकोण त्रिभुज बना ले। अंजलि, समकोण त्रिभुज कैसे, हम लोग त्रिकोणमिति में दुनिया भर का हम समकोण त्रिभुज बनाया। समकोण त्रिभुज कैसा होता है बताओ। समकोण त्रिभुज इस तरह से, एक खड़ी भुजा, एक लेटी हुई भुजा, एक ये सीढ़ी लगा देते। ये जो त्रिभुज बना, अगर यहाँ पे 90 डिग्री का चिन्ह दे दे तो ये त्रिभुज का नाम क्या, समकोण त्रिभुज। हाँ, बना दिए समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, तो ऊंचाई ये वाला है, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ऊंचाई जो है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। अब किनको है एक्स मानोगे, ध्यान दो, यही बच्चे अक्सर समझने का प्रयास नहीं करते हैं, इनको दिक्कतें हो जाती है। जब भी हम भी यही है, जब स्टूडेंट थे 10th का पढ़ाई करते थे तो ये भी हमें समस्या होती थी, लेकिन आप लोग डॉट कीजिए। देखिए ऊंचाई जो है, ऊंचाई आधार से क्या 7 सेंटीमीटर, जितना भी आधार होगा ना उससे 7 सेंटीमीटर वो ज्यादा होगा। अगर मान लीजिए आधार होगा 10 तो इससे 7 ज्यादा होगा तो कितने हो जाएगा, 17 हो जाएगा। अगर ये 20 होगा तो ये कितने होगा, 27 होगा, 7 ज्यादा होगा। तो अब आधार कितना है वो नहीं पता, आधार को हम मान लेंगे कितना, x सेंटीमीटर। क्या मान लेंगे, x सेंटीमीटर, आधार को x सेंटीमीटर। तो आप बताइए इससे 7, अरे गड़बड़ हो गया जी, 7 कम है, अरे हाँ गड़बड़ हो गया, सॉरी बच्चों। तो 7 सेंटीमीटर कम है तो यानी ये 10 होगा, तो इससे 7 कम है तो कितने होगा, 3 होगा। अगर 20 होगा तो कितना होगा, 13 हो जाएगा, 7 कम है। देखिए ध्यान नहीं दिए क्वेश्चन को। x आधार कितना है, 7 सेंटीमीटर, x सेंटीमीटर मान लिया है। हाँ ये आधार ऊंचाई कर रहा है, ऊंचाई बोल रहा है कि 7 सेंटीमीटर कम है आधार से, तो आधार में से क्या कीजिए, यानी x में से 7 कम कर दिए। अभी तक कितने बच्चे को समझ में आया, कम कहेगा तो जो घटाना है, अधिक कहेगा तो जोड़ना है। चलिए अब कर्ण बोल ही रहा है, यदि कर्ण क्या हो, 13 सेंटीमीटर का हो, तो कर्ण कितना है, 13 सेंटीमीटर का हो, तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करें। अन्य दो भुजा, कर्ण तो देले है, यानी आधार ज्ञात कीजिए और ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो फिर से बताइए, तो ये पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगेगा। अब इस सवाल बनेगा कैसे यार, आगे समीकरण बनेंगे कैसे, तो दिमाग में याद आ जानी चाहिए, कुछ बात कही गई नहीं है तो इसमें क्या लगेगा, पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। पाइथागोरस प्रमेय से लिख लीजिए, माना आधार बराबर, हमने माना है ना, माना आधार बराबर कितना, x सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर, x सेंटीमीटर है ना, और ऊंचाई कितना हो गया है, ऊंचाई कितना हो गया रे, ऊंचाई बराबर x में से 7 कम कर दिए, तो कर्ण तो दिल है। अब पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखेंगे, पूरा सजा कर लिखोगे बच्चों, ये 5 अंक के क्वेश्चन है पाइथागोरस प्रमेय से, है ना। क्या है ये प्रमेय, ये पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, तो याद रख ले, कर्ण लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर। कर्ण का ये होता है, रंजन कुमार क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर प्लस बराबर होता है कर्ण। गणित इतना हल्का सब्जेक्ट कोई नहीं है, गणित को अगर समझने वाला चीज है, और आपको रट्टे जैसे और सब्जेक्ट में तू लोग हिंदी सब में मारते हैं, रट्टे में लगाने पड़ते हैं, वो भी है। अगर चैप्टर कहानी को पढ़ लोगे तो इजी, एक स्ट्रेटजी से पढ़ा जाए तो कुछ नहीं है गणित,
तू लोग सही से नहीं पढ़ रहे। रंजन कुमार देखिए कितने कमजोर है, वो अच्छे कब होंगे जब इनको अंदर से नहीं मन होगा यार मैं कमजोर हूँ, मुझे अब पढ़ना है। देखिए एक इनका नाम नहीं ले सकते हैं, एक बच्चे हैं जो इनका वीडियो नहीं बनाइए ना, इनका नाम लीजिए, वो केवल कहते हैं क्या हमको पढ़ाइए बस हो गया। इनको क्या कहे, समझ जाइएगा, किसी दिन वीडियो दिखा देंगे। हाँ, अंतिम दिन इन लोगों का बहुत जल्द फेयरवेल होने वाला है और लगभग अभी 1-1.5 महीना रहेगा वो सब, तो उसमें इनका वीडियो पे चर्चा करेंगे। लंब कौन है? लंब को ही ऊंचाई कहते हैं अंजलि, लंब को ही क्या बोलते हैं ऊंचाई। तो लंबाई जो दिया है यानी लंब जो दिया है x - 7 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, आधार कितना x स्क्वायर और बराबर कर्ण कितना 13 स्क्वायर। बस अब यहाँ से द्विघात समीकरण बना लो ना अंजलि, x स्क्वायर -2 है ना 2ab प्लस 7 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बराबर कितना 169। 13 का स्क्वायर कितना है 169। एक्स स्क्वायर मिल करके इस बार नहीं कट रहा है, 2x स्क्वायर। मजकूर सीख रहा है कि नहीं जी, खाली मजे ले रहा है बाहर में। सही बच्चे, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर कमेंट कीजिए। मुझे 10वीं के बच्चे जो इस बार एग्जाम देंगे वहां तक पहुंचना है सही बच्चे से। और आप लोग भी, आपके जो भी साथी अगर 10वीं की तैयारी कर रहे हैं हमारे, तो आप इनको कहिए भाई कि करते हैं ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। 14x वेरी गुड प्लस 49, इनको भी इधर ले आते हैं माइनस में 100, इधर क्या जी 2x स्क्वायर माइनस का 7x, 169 में से 49 घटा हो तो फिर से माइनस में आ जाए। अरे हाँ 7 कैसे आ गया जी, 14x 169 में से 49 घटाएंगे तो 9 में से 9 0, 6 में से 4 2 1 है तो 120 होगा। अब ध्यान दो, अब हम देख रहे हैं इन सभी में 2 भी नहीं है तो 2 कॉमन ले लेते तो और जल्दी गुणनखंड टूट जाएगा ना, तो कॉमन होने वाला रहे संभव तो ले लीजिए ना, कॉमन ले लेंगे 2 तो x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 इंटू बराबर क्या हो जाएगा 0। ये 2 इधर जा करके क्या हो जाएगा 0। मजकूर ये लाइन दिख रही है वीडियो में, देखिए तो x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 बराबर क्या है जी, आ गया द्विघात समीकरण बन गया। निसार समझ में आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0 आ गया। कहाँ से आया ये पैटर्न समझ में आ रहा है कि नहीं। अभी जो सवाल किए हैं ये छोटा भले ही आयत दिया था लेकिन सवाल यही था, ऐसा नहीं बना था रे, फिगर नहीं बना था कि नहीं। तो बताओ तो ये दोनों क्वेश्चन सेम हुआ कि नहीं, सर ऐसे ही क्वेश्चन करवाइए जो एग्जाम में पूछे। अभी एग्जाम के समय तो यही सब ये क्वेश्चन सब है गणित में जो सेम टू सेम, संख्या भी चेंज नहीं करेगा, जो लिखल है वही एग्जाम में पूछेगा। और क्वेश्चन में संख्या चेंज कर सकता है, इस सब चैप्टर में नहीं करेगा। बात नहीं करो ना, डिस्टर्ब आवाजें आ रही है ना यहाँ तक। तो चलिए ये अब इनको हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से क्या करेंगे, x का मान निकाल लेंगे। चलिए एक लकीर दे दें यहाँ पे, आप लोग लकीर नहीं देना, नीचे ही तक बनाते जाना, ठीक है। तो इस बार फिर माइनस आ गया तो घटा ही करके पूरेगा। ट्रिक बता दिए हैं तुम लोग को, यहाँ माइनस हो तो हमेशा घटाना ही पड़ेगा, और जो गुना करके क्या लाना है 60, तो कैसे होगा 12 - 5, हाँ 12 पंचे 60, 12 में से 5 घटा लिया जाए तो 7 भी हो जाएगा। वेरी गुड एक्स स्क्वायर माइनस का 12x और प्लस का 5x घटा करके क्या बच्चों आ जाएगा माइनस में 7x, हाँ आ जाएगा। 12x में से जब 5x घटाएंगे तो माइनस से क्या ना 7x होगा, और माइनस में कितना हो जाएगा 60 बराबर क्या 0 बराबर 0। अब कॉमन करने आता है कि नहीं तुम लोग को, कॉमन मतलब जो एक जैसा चीज दिखे उसमें से निकाल लेना है। एक देखिए x, इसमें भी x है इसमें भी x है, तो x दिख रहा है तो निकाल लिए। यहाँ पे 2 गो x था, स्क्वायर मतलब 2 गो है, एक गो निकाल लिए माइनस 12। यहाँ पर का x कहाँ, यहाँ आ गया, समझ में आता है कि नहीं। चलो इसमें 5 है, कैसे बुझेगा 5 है, तो भाई 5 इसको 12 लिख सकते हैं कि नहीं, 5 गुने 12 लिख सकते हैं। इसके अंदर में 5 है, तुम्हें इसे नहीं लिखना है एग्जाम में, मने में समझना है। 5 निकाल लेंगे भाई, कितने आदमी को कॉमन लेना सीख गए हो,
बराबर 0। अब फिर से x माइनस 12 को क्या लिखेंगे एक ही बार, और x प्लस कितना 5 बराबर कितना 0। x माइनस 12 बराबर 0। एक बार देख, सब पैटर्न देख रहे हो ऐसे ही आ रहा है। कितना यहाँ से तो हम लोग सवाल कितना किए होंगे, दुनिया भर के किए होंगे। बना लिए थे हम। तो x बराबर कितना आया 12, एगो x बराबर कितना आया माइनस में 5। अब बताइए दोनों इस x का मान हो सकता, अगर कहता मूल ज्ञात करे दोनों होता, लेकिन कंडीशन है देखिए कह रहा है दो भुजा। अब मान लीजिए ये x रखते हैं यहाँ पे 7 से 12 रखते हैं तो 12 सेंटीमीटर संभव है, लेकिन x का मान हम ले ले माइनस में 5 सेंटीमीटर, छोटा एक को नहीं 0 भी नहीं माइनस में, ऐसा हो सकता है। तो अब ऐसे आंसर x का मान क्या लीजिएगा काट दीजिएगा, x का ऋणात्मक मान संभव नहीं है, x बराबर इक्वल टू नॉट 5, यह संभव नहीं है, यह संभव। जब संभव नहीं है तो क्या है रे संभव क्या है, इसीलिए x बराबर क्या संभव है 12। बस ये आंसर। अब हमें क्या निकालना था, छोटी भुज आधार निकालना था ऊंचाई, इसीलिए आधार बराबर कितना 12 सेंटीमीटर, और ऊंचाई बराबर 12 माइनस 7 और ऊंचाई बराबर 12 माइनस 5 सेंटीमीटर। ऊंचाई बराबर 12 में से क्या करो 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनाते तो ये हमें 5 अंक दिला देता बच्चों, ऐसे आप बनाते और ये आपको क्या दिला देता 5 अंक। जरूर भाई जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं जरूर मुझे फॉलो कर लीजिए, और 10th तक के बच्चों को पहुंचाइए ये वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा 10th के बच्चे लाभ उठा सके। और मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है और तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए, अगर मान लीजिए हमारे सीनियर देख रहे हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिए, और मैं इसी तरह लगातार वीडियो ताकि बनाता रहूं। आप जो कमेंट कीजिएगा वो मुझे मोटिवेट करेगा, और मैं इसी तरह का और वीडियो बनाता रहूँगा। चलिए इनको नोट कर लीजिए, या स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए।